नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है और 170 प्रश्न हो चुके हैं। 171वां प्रश्न देखते हैं हम आपके सामने स्क्रीन पर। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। हमारा प्रश्न है, गुणात्मक की अपेक्षा मात्रात्मक श्रेष्ठता, समयबद्ध मूल्यांकन, जिज्ञासा समाधान और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकों का पठन। ठीक है, तो दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन सही है आपका। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन सही है, या फिर आपका पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सही है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो आपका जो ऑप्शन है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये आपका चौथा ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है कि समयबद्ध मूल्यांकन, जिज्ञासा समाधान और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकों का पठन, जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक छात्र तुतलाकर बोलता है किंतु भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? उसे अनुमति नहीं देंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, उसे निरुत्साहित करेंगे, या उसे वास्तविकता से अवगत कराकर समझाएंगे कि उसे भाग नहीं लेना चाहिए। तो आपका जो ये प्रश्न है, इसका जो आंसर है वो आपका चौथा वाला ऑप्शन है कि उसे वास्तविकता से अवगत कराकर समझाएंगे कि उसे भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 173वां प्रश्न, किसी विद्यार्थी के होमवर्क का परीक्षण करने की सर्वोत्तम विधि है मेधावी विद्यार्थियों से उसका परीक्षण करवाना, शिक्षक द्वारा स्वयं नियमित रूप से उसका परीक्षण करना, नमूने के उत्तरों की सहायता से उसका परीक्षण करना, या फिर कक्षा में सामूहिक रूप से उत्तरों का परीक्षण करना। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो विद्यार्थी के होमवर्क का परीक्षण करने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है शिक्षक द्वारा स्वयं नियमित रूप से उसका परीक्षण करना, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है आपका वो इस प्रश्न का सही आंसर है, शिक्षक द्वारा स्वयं नियमित रूप से उसका परीक्षण करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा करते हैं या इच्छा रखते हैं। तो यह कथन किसका है? पावलोव का है, पियाजे का है, वीटी का है, या टर्मन का है? तो ये जो कथन है ये है वीटी का। आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ये जो कथन है ये वीटी का है कि प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं और 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। ये वीटी का कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि उनका आईक्यू होता है 80 से 100, ठीक है, 100 से 120, 140 से अधिक या 120 से 140। तो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी आईक्यू होती है, यानी कि बुद्धि लब्धि होती है 120 से 140। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वह इस प्रश्न का सही आंसर है। 176वां प्रश्न देख लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, समस्यात्मक बालक वे बालक है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व गंभीर रूप से असाधारण होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, स्कोनेल का है, वीटी का है, वेलेंटाइन का है, या टर्मन का है? तो ये कथन जो है वेलेंटाइन का है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ये कथन कहा जो है ये वेलेंटाइन का है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है, समस्यात्मक बालक का निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण नहीं है? क्रोधी स्वभाव, ईर्ष्यालु स्वभाव, जिज्ञासा या अप्रसन्नता। ये चार ऑप्शन है। तो जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, समस्यात्मक बालक का जो लक्षण नहीं है इन चारों में से वो है जिज्ञासा। ठीक है, आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, सीखने की धीमी गति पहला ऑप्शन, दूसरा अमूर्त चिंतन का अभाव, तीसरा मौलिकता का अभाव, चौथा स्वाभिमान की भावना। ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो स्वाभिमान की भावना जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, स्वाभिमान की भावना जो है वो मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से बालक हीन भावना से ग्रस्त होते हैं? मानसिक न्यूनता से ग्रस्त बालक, सहानुभूति से वंचित बालक, शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त बालक। तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो पहला दूसरा और तीसरा, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ये पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है,
ठीक है, तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि बालक हीन भावना से ग्रस्त होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बालक। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि मानसिक न्यूनता से ग्रस्त बालक, सहानुभूति से वंचित बालक और शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त बालक हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत बाल अपराधी मंद बुद्धि होते हैं? 100%, 50%, 70%, या फिर जो दे रखा है आपके एक और ऑप्शन दे रखा है नीचे 80%। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत बाल अपराधी मंद बुद्धि होते हैं? तो 80%, जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि 80% जो बाल अपराधी होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं। 80% इसका आपका सही आंसर है। ठीक है, 80% इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे हम। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। ठीक है, धन्यवाद।